Hello, good morning, Smarties. Today, 15 July, is it 15 July? In this day, the world स्कल दिवस टुडे प्यारे बच्चों 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस है। आज के दिन लोगों के अंदर रोजगार तैयार किया जाता है, उनको एक ऑक्यूपेशनल बनाया जाता है, एक स्किल्ड पैदा की जाती है कि वो किसी सेक्टर में जाकर इतिहास रचें। जैसे अमेरिका में एक अमेरिका ने कहा था, द ऑल मेंबर्स इज हाई एक्सजरेशन पैलेस, इट इज ओनली रिलेशनशिप द ओनर एंड लेबर। उन्होंने कहा था कि जो काम करने वाले लोग हैं और मालिक में जो रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा कौशल तैयार किया जाता है जिससे प्यार बढ़ा रहता है। तो ऐसी कंपनी बहुत हाई सिस्टम पे जाती है, इसीलिए विदेश के लोग आज टॉपर पर हैं। रिलायंस और बहुत बड़ी विप्रो कंपनियां इसीलिए हैं कि वहाँ के मालिक उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए एक टैलेंट के साथ हम विकसित होने जा रहे हैं कि टैलेंट कैसे डेवलप करें। अगला इसी के टॉपिक में प्यारे बच्चों, असर्टिव इंट्रोगेटिव। अब असर्टिव खाली जान लीजिए क्या है, इंट्रोगेटिव जान लीजिए क्या है। असर्टिव क्या है प्यारे बच्चों? असर्टिव मतलब विधि सूचक। कहने के दो तरीके हैं। देयर इज टू टाइप सेइंग ऑफ ह्यूमन, वन टाइप यस, अनदर टाइप नो। किसी भी बात को कहने के दो तरीके बताए गए, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब किसी बात तथ्य घटना को स्वीकार कर लेना, ठीक। नेगेटिव का मतलब तथ्य घटना बात को अस्वीकार कर लेना, यही है असर्टिव। असर्टिव के दो चीज हो गए, दो फैक्टर मालूम हो गया, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। हाउ टू क्वेश्चन, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, what is your father's name, what is your mother's name, how have brothers have to you? Dear student, life has gone, but you stay and continue to see my lecture. Don't worry, light has been in that, but after some time it's coming, so enjoy and look this movie. Please continue and see it. अगला टॉपिक प्यारे इज कमिंग, दैट इज से दैट अंधकार वो स्त्री है जिसको काटने का काम प्रकाश करता है, और जब अज्ञानता आपके सर पर है तो आप हमेशा दुविधा में रहोगे, आपको मालूम है नहीं, एम्बिग्यूटी रहेगी कि मैं करूं या ना करूं। इसलिए ज्ञान के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के विचार पढ़ो। विचार पढ़ने से पहले उनको ये मत कहो कि गलत हैं। द पर्सन हु वर्जिन इन दिस वर्ल्ड ऑल ग्रेट। अगली टॉपिक है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो तरह के हैं, एक प्रश्नवाचक क्या पहले आता है, एक प्रश्नवाचक क्या बीच में आता है, ठीक। क्या वाले प्रश्नवाचक जो होते हैं प्यारे बच्चे, जैसे आर यू लर्निंग, आर यू ईटिंग, आर यू गोइंग, आर यू टॉकिंग, आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाट डू यू डू, how are you, what you doing so it। डब्ल्यू टाइप वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे मैंने पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं, उसको ध्यान से देखिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगना, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाओ। कैसे बनाएंगे? जब कोई असर्टिव वाक्य दिया रहेगा तो उसमें नहीं नहीं रहेगा, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वाक्य असर्टिव दिया है और नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा? नॉट नहीं लगाएंगे। बस यही चीज है। जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, हमने एक उदाहरण लिया, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। जैसे ये है
टैगोर एक ग्रेट पोएट हैं। ये बच्चों क्या हो गया, अफर्मेटिव, जैसे अफर्मेटिव। ठीक, अब इसको बनाना किसमें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे कहेंगे, पहले अब क्या बच्चों मैंने ये बताया है असर्टिव में ना, अब ये जो भी करेंगे नॉट करेंगे, जो भी हम करेंगे उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, हो गया। अब यहां आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। टैगोर एक महान कवि थे, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे, अर्थात थे। ठीक, अगला इलिस्ट्रेशन ले लीजिए, यू कैन नॉट विन दिस मैच, यू कैन नॉट विन दिस मैच। देखो बच्चों आसान चीजें हैं, यहां पे प्रश्नवाचक बनाना है हमको, यहां नॉट आया। मैंने कहा कि असर्टिव में दो है, एक अफर्मेटिव और ये है आपका निगेटिव आ गया। क्या आ गया, निगेटिव। लेकिन ये असर्टिव का ही तो पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव कर देंगे। कैसे कर देंगे, कैन यू, नॉट नहीं, अब नॉट नहीं लगाएंगे, कैन यू विन दिस मैच। ठीक हो गया। जैसे मैंने एक और ले लिया, सुमन इज ए गुड गर्ल, सुमन एक अच्छी लड़की है। क्या करेंगे, इज सुमन नॉट ए, इज सुमन यहाँ कहाँ ही जाएगा, इज सुमन, वैसे सेम टू ही तो करना है, इज सुमन नॉट ए गुड गर्ल, हो गया। ठीक, अगला एक ले सकते हैं हम, रवि वाज ए गुड प्लेयर, रवि एक अच्छा खिलाड़ी है, तो क्या कहेंगे, वाज रवि नॉट ए, यहाँ प्रश्नवाचक लगाना है, ध्यान देना है, वाज रवि नॉट ए गुड प्लेयर। तो एक हो गया, दो हो गया, एक दो तीन, ये तो हो गया, चार पाँच, पांच वाक्य दिए गए। ठीक, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अगली कड़ी में मैं और आगे बता रहा हूँ एक स्पेशल चीज़ें जो आप सीखेंगे, है ना, ध्यान दीजिए। मिटा दें इसको, फिर अगला ये थोड़ा कुछ परिवर्तन वाले वाक्य देंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेंगे, लेकिन आप आसानी से कर ले जाओगे। देखिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कठिन नहीं है, आप देखते रहिए आसानी से। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस।
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ नेवर आएगा, नेवर जब आए, दो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है बच्चों। अगर नो शब्द आ जाता है, मान लीजिए नो आए, नो आ जाता है तो एनी लगा दो। नेवर आ जाता है तो ईवर लगा दो। ये आपको याद करनी है एक दो परिवर्तन। जैसे मैंने कहा ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को भूल गया। ये क्या है आपका असर्टिव है या अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव प्लस निगेटिव कह सकते हो। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव है, दोनों है, इसमें मिक्स है। तो क्या होगा? विल। क्या लगाएंगे बेटा? विल ही ईवर, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे वाक्य आसान हैं। अगला आप ले लीजिए, जैसे नो वन नो हिम, नो वन नो वन नो, नो वन नो के NOW, नो हिम, उसे कोई, नो वन कोई नहीं जानता, हिम माने उसे। तो अगर मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखूं तो क्या हो जाएगा? डज एनीवन नो हिम, डज एनीवन नो हिम। एक चीज ये ध्यान रखो, जब यहाँ प्रश्नवाचक कहाँ लगेगा भाई? जब यहाँ डज लगेगा, एनीवन नो हिम, तो वहां पर नो है इसलिए हमने प्रयोग कर दिया, नो डज नो एनीवन, या हु नो यू, या इसका या हु नो यू। जैसे हु इज कमिंग इन द होम, हु कर्ता का काम करता है, जैसे ही है वही हु है। इसीलिए अगर ही नो यू तो हु नो यू, ये स्पेशल प्रश्नवाचक है। अब आगे की कड़ी में मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर, एक अगला है, ये दूसरा परिवर्तन हो गया, तीसरा मिक्सिंग हो गया। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो क्या लगाते हैं? ठीक, सिंपल सी चीजें हैं। तो हु, जैसे एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। प्रत्येक लाइक करता है, प्रत्येक जो है महान होना चाहता है। ठीक, एवरीबॉडी लाइक्स टू, आप ध्यान दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो एक तरीका तो यह है कि हु लगा देंगे, एक तरीका हु का है, हु से आप कर सकते हैं। जैसे हु करेंगे तो क्या कहेंगे? हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ठीक, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ठीक, या इसी को क्या कर सकते हैं? जैसे अगर इसको हम प्रेजेंट के तरीके से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? डज
एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी, अब यहाँ लाइक रहेगा क्योंकि यस यहाँ लग गया, लाइक टू बिकम ग्रेट। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों। अगला है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। 4, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उसकी ग्लोरी कभी मुरझा नहीं सकती है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, GLO, ठीक है, GLORY, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इस तरह के वाक्य आपको रटना पड़ेगा, या नहीं भी रटेंगे तभी व्हेन क्या लगाएंगे, व्हेन कैन देयर, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उसकी ग्लोरी कब नष्ट हो सकती, कब गायब हो सकती, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उसकी ग्लोरी कब गायब, अर्थात कभी नहीं, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। प्यारे बच्चों, जो भी इसमें मेन टॉपिक था मैंने आपको बताया। अब थोड़ा इसका अगला टॉपिक मैं बताऊंगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना बता दे रहा हूं। इसी में बड़ा तो हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप देखते रहिए, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक हो गया, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन थोड़ा आप देख लीजिए, धैर्य के साथ देखते रहिए। अब इसी का उल्टा क्या करना है, अभी मैंने असर्टिव पे इंट्रोगेटिव बनाया। अब थोड़ा सा एक छोटा सा नन्हा वाक्य लिख देते हैं, फिर कुछ विशेष वाक्य है जो परीक्षा में, हर परीक्षा में आने वाले वाक्य हैं। आपको दिमाग में 4-6 बार देखते रहिए तो आप आ जाएंगे। लर्निंग डज नॉट कम वन डे, fearless punctuality in the human being. Human beings always forgetting in this life. Today, देखिए जैसे मैंने एक प्यारा सा उदाहरण लिया, इज लव नॉट ब्लाइंड। जैसे भाई लव तो सभी करते हैं, कोई कम करता है, कोई आत्महत्या कर लेता, कोई मर ही जा रहा है आजकल। तो इज लव नॉट ब्लाइंड, प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप परेशान। व्हाट इज दिस लव, वेयर इज फादर्स एंड मदर्स ऑलवेज स्पैनिंग। अरे वो कैसा लव है जिसमें माँ बाप परेशान हो। लव वो होता है एवरीथिंग ओवर और ऑल द एंजॉय पेरेंट्स, वो लव होता है। जैसे इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा, ये क्या है बच्चों, ये आपका इंट्रोगेटिव, एक छोटा सा दिया हूं इंट्रोगेटिव, क्योंकि अलग से बताएंगे नहीं, अलग तब तो पता नहीं कितने टाइम हो जाए। इसको असर्टिव में बताएंगे, यानी अफर्मेटिव में बनाएंगे। क्या इसमें बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। इज क्या प्यार अंधा, न प्यार अंधा है, क्या हो गया, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। इसमें नॉट हटा दिया गया, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। अगला एक, कैन आई विन द फर्स्ट प्राइज, कैन आई ever win the first prize, क्या है, कैन आई ever win this first prize, क्या मैं इनाम कभी नहीं जीत सकता। तो इवर जो है नेवर होता है, ये भी ध्यान रखते। तो क्या होगा, आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मैंने कहा, आर यू
ओके, तो क्या क्या आप ठीक हो? तो क्या हुआ? यू आर नॉट ओके, तुम ठीक नहीं हो। प्रश्न पूछा गया तो कर दिया गया। अब यहाँ ओके नहीं करेंगे, इसी को तो हमको समझाना है प्यारे बच्चों। यहाँ क्या कर देंगे? यू आर नॉट बैड। ठीक, अब कुछ चीजें हैं जो स्पेशल है, स्पेशल बताने जा रहे हैं। नोट डाउन करो स्पेशल वाले, क्योंकि वो बड़े बड़े वाक्य हैं, उसको ध्यान दीजिए। कुछ बड़े कुछ स्पेशल वाले प्रश्नवाचक बताएंगे। 2 है बस, बाकी सारा टॉपिक खत्म है। ध्यान से लिख लीजिए और जानिए क्या है। व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी? व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। देखो प्यारे बच्चों, जब इस तरह से आ जाए, व्हाट इफ आ जाए, तो यहाँ व्हाट वाले वाक्य जितने भी होती है रटा जाता है। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। बाकी सारी चीजें आप वैसे कर दें। भाई डू नॉट है तो यहाँ इट प्रयोग कर देंगे तो डज नॉट हो जाएगा। इसको देख के करो। इफ यू डू नॉट हेल्प मी। ठीक, आसान है, 1-2 बार देखेंगे आ जाएगा। अगला वाक्य ले लीजिए, जैसे व्हाई वेस्ट टाइम। एक वाक्य हो गया, ये रखना, व्हाई वेस्ट, ये कॉम्पिटिटिव वाली चीजें हैं। व्हाई वेस्ट टाइम, व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इन दिस fruitless occupation। ठीक, why waste time जब आ जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें भी बहुत सावधान हो जाना है। असर्टिव जब बनाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। ये इतना आपको रटना पड़ेगा, जैसे यहाँ इतना रटना पड़ेगा वैसे यहाँ रटना। अगर व्हाई वेस्ट टाइम आ जाए, स्पेशल है, रैन मार्टिन का है। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस। बाकी सारी चीजें वैसे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जोड़ दीजिए व्हाई के स्थान पर, वेस्ट टाइम इन दिस पेशन। ठीक, 2 हो गया। नंबर 3 कुछ और लिख लो, बस खत्म होने वाला है प्यारे बच्चों, बस सेशन इज इन डेट। एक ले लीजिए, व्हाट दो बी हैपन टू बी लेट। व्हाट दो बी, व्हाट दो बी हैपन टू बी देखो ये अलग वाक्य ही हैं बेटे, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट अब दो बी हैपन टू बी लेट, लेट का मतलब एक तरह से ज्यादा या कम बता रहा है, क्या क्या घटित होगा लेट होने पर। तो इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट
matter much, it does not matter much। सर वही यहां से कर दो, we happen to be late। ठीक, इस तरह से मैंने आपको बताया। एक और लिख लो, why waste time in reading trash, why waste time in reading trash। ट्रेश, ठीक, उसने अपना समय पढ़ने में नष्ट कर दिया। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू, इसका क्या होगा, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट, सारी चीजें लिख दी जाएंगी, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। प्यारे बच्चों, ये है सारा चीजें मैंने आपको कंटेंट दे दिया। ये आपका जान ही रहे हो, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव, ये आपका नेगेटिव है ना, या असर्टिव शब्द लगाओगे। असर्टिव मैंने बताया कि इसमें दो है, असर्टिव में दो है, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। तो असर्टिव में दो है, ये मैंने बता दिया, स्पेशल है। प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन करिए, बार बार आप देखते रहिए, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। ये परीक्षा में बार बार आने वाले हैं। आप टॉपर बनना चाहते हो तो अध्ययन करिए। ओके, थैंक यू, बाय।